हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। जैसे कि पता होगा कि सिख धर्म में 10 गुरु थे, उनसे क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुरु नानक देव जी को। यानी कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिख धर्म का संस्थापक थे गुरु नानक देव। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। और इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में ये ननकानाबाद नाम से जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। यानी कि पूछा जाए कि सिख धर्म के प्रारंभिक गुरु गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में ननकानाबाद नाम से प्रचलित है और ये पाकिस्तान में है। इनकी मृत्यु की बात करें तो करतारपुर में हुआ था, जिससे ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन जन्म के बारे में क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। गुरु नानक देव जी से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो एक लंगर व्यवस्था, यानी कि गुरु नानक देव जी लंगर व्यवस्था प्रारंभ किए थे। लंगर क्या होता है? तो गुरुद्वारा में गए होंगे तो वहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको मुफ्त में भोजन कराया जाता है, प्रसाद वितरण होता है, तो वही है लंगर या पंगत व्यवस्था। तो गुरु नानक देव जी इनका प्रारंभ कराए थे। सेकेंड गुरु आते हैं जो कि गुरु नानक देव जी के शिष्य थे अंगद। अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। जो अंगद गुरु थे उनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो लहना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सिख धर्म में किन गुरु का नाम प्रारंभिक नाम लहना था? तो अंगद। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कराया। गुरुमुखी लिपि यानी अंगद से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक कि उनका प्रारंभिक नाम लहना था और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कराया। और गुरु नानक देव जी से उनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, और उन्होंने लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया। ठीक है, और वे संस्थापक माने जाते हैं। तीसरे गुरु आते हैं अमरदास। देखिए लिखा है गद्दी गोविंदवाल में स्थापित कराया। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित कराया। इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी पुत्री थी बीबी भानी। अमरदास की पुत्री थे बीबी भानी। इसको अकबर ने 500 बीघा जमीन को भूमि दान दी। अमरदास की पुत्री बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा दान दिया था। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि किस सिख गुरु के पुत्री को अकबर ने 500 बीघा भूमि दान दी? तो बीबी भानी था पुत्री का नाम, और अमरदास गुरु। अब अमरदास के दामाद यानी कि बीबी भानी के पति रामदास गुरु बने, अगले गुरु रामदास बने। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर नगर किसने बसाया था? तो रामदास ने। जो इनके पत्नी को जो अकबर ने भूमि दान दी थी, उसी पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया, जो कि वर्तमान में अमृतसर नगर है, लेकिन उस समय रामदासपुर कहा जाता था। तो अमृतसर नगर किसने बसाया? तो रामदास, यानी उससे पुराना नाम क्या था? तो रामदासपुर। और बीबी भानी को जो 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया था, उसी पर रामदास ने अमृतसर नगर बसाया। और यहाँ से गुरु जो पद था उसको पैतृक बना दिया गया, यानी कि रामदास के पुत्र जो होंगे अगले गुरु होंगे। तो रामदास के पुत्र अर्जुन देव जो होते हैं वो 5वें गुरु बनते हैं। देखिए 4 गुरु कौन कौन हो गए? तो गुरु नानक देव, अंगद, अमरदास, रामदास। अब आते हैं 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे सच्चा बादशाह कहा जाता है। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह याद रखिएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस गुरु को सच्चे बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो अर्जुन देव। अमृतसर में जो तालाब के मध्य हरमिंदर साहब मंदिर का निर्माण करवाए। अमृतसर में ये जो कि अभी वर्तमान में गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उस समय इसे हरमिंदर साहब कहते थे, उसी को इन्होंने बनवाया था अमृतसर में तालाब के मध्य में। ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल का पुराना नाम क्या है? हरमिंदर साहब। ठीक है, इस समय उसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये 1589 में बनाया गया था, 1589 में। 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। अर्जुन देव ने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की थी। 1606 में जहांगीर द्वारा मृत्युदंड
दे दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि एक कहानी है कि जहांगीर के पुत्र खुसरो, इन्होंने जो खुसरो था इसको अर्जुन देव ने वरदान दे दिया था, कुछ सहायता किया था, इसीलिए जहांगीर क्रोध में आकर इसे फांसी मृत्युदंड दे दिया। राजगद्दी वद्दी के चक्कर में वो खुसरो इनके पास गया था आशीर्वाद लेने के लिए, तो अर्जुन देव ने दे दिया आशीर्वाद, तो इसीलिए जहांगीर उससे रूठ होकर मृत्युदंड दे दिए। अब नेक्स्ट गुरु आते हैं हरगोविंद, जो कि 6वें गुरु है। हरगोविंद से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ किया। हरगोविंद देखे, जो कि अर्जुन देव के पुत्र थे, कि ये तो जो जहांगीर है अपनी सैन्य मतलब मृत्युदंड दे रहा है, तो इसी को लेकर उन्होंने भी अपने सिख धर्म में सोचा कि सैन्य शिक्षा क्यों ना प्रारंभ किया जाए, ताकि सिख धर्म को आगे बढ़ाया जा सके हर तरीके से। तो इन्होंने सैन्य शिक्षा का प्रारंभ किया। अमृतसर नगर की किलेबंदी कर दी, जो अमृतसर नगर बसाया गया था उसकी किलेबंदी कर दी। और अकाल तख्त का निर्माण, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? तो हरगोविंद। अकाल तख्त को ईश्वर का सिंहासन कहा जाता है। उसके बाद हर्राय आए, इनसे क्वेश्चन न के बराबर पूछा जाता है। उसके बाद हरकिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चेचक की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई। चेचक की बीमारी बचपन से ही हो गया था और ये 6 महीने में ही ये गद्दी पर बैठ गए, माने गुरु पद संभाले, लेकिन इनका मृत्यु बहुत जल्दी हो गया और चेचक की बीमारी के कारण हुआ था। उसके बाद आते हैं तेग बहादुर, जो कि हरगोविंद के पुत्र थे। तेग बहादुर, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर इनकी हत्या कर दी, दिल्ली में इनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने अपने जोर ज़बरदस्ती से तेज बहादुर को बोल रहा था कि इस्लाम धर्म स्वीकार कीजिए, लेकिन ये इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किए, तो इसीलिए औरंगजेब ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया, हत्या कर दी। उसके बाद नेक्स्ट गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु हैं। इनसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। आनंदपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत किया और इन्होंने ही सिंह और कौर की परंपरा शुरू की। सिंह और कौर, सिख धर्म में सिंह और कौर लगाने की परंपरा गुरु गोविंद सिंह ने ही प्रारंभ किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 5 क, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि 5 क किस गुरु ने प्रारंभ किया था? तो 5 क मतलब केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये 5 चीज़ सिख धर्म में सबके पास होता है। उसके बाद आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाए और नानेंदर में 1708 में उनकी हत्या कर दी गई, जो कि गोदावरी तट पे है। नानेंदर में 1708 में उनकी हत्या कर दी गई गोदावरी तट पर। उसके बाद कोई भी गुरु पद नहीं रहा और एक जो आदि ग्रंथ था उसी को लिखा है कि आदि ग्रंथ को ही हमेशा के लिए गुरुपद बना दिया गया, यानी कि अब आदि ग्रंथ ही हमेशा गुरुपद रहेगा। उसके बाद कोई भी गुरु का पद सिख धर्म में नहीं रहा और आदि ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया हमेशा के लिए। ठीक है, तो यही सिख धर्म से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।